अल्लाह मैं हजरत का शागिर्द हूँ और उन्हीं के शागिर्द होने के नाते बस इतना ही कहूंगा कि सबरता नहीं अब हमारे सवाले, सबरता नहीं अब हमारे सवारे, ये माइक ये मजमा तुम्हारे हवाले। स्टेज पर जलवा फरमा उलमाए इकराम, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आप देख रहे हैं जामिया रज़विया शम्सुल इस्लाम का चमकता हुआ स्टाफ स्टेज पर जलवागर है और तलबा इकराम भी हाजिर हैं और माशाल्लाह खोश शरीफ के कुछ हजरात भी तशरीफ़ रखते हैं। हजरात मोहतरम, कोई हो ना हो लेकिन हमें इससे गरज नहीं, हम तो जिसके मेहमान हैं हमें उससे गरज जी। अलगरज आपने बहुत अच्छा जलसा मुलाहिजा किया, इसके अंदर तकरीर, नातो मनक़बत और बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी। रब्बे क़दीर जल्ला वाला सबको अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बि आदाबी, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, वक्त बहुत कम है, चूँकि हमें इसे 11 बजे तक ख़त्म करना था, लेकिन वक्त ज़्यादा हो गया, लिहाजा मैं ज़्यादा देर आपके सामने नहीं रहूँगा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ। 12 बजे तक नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर देंगे। मेरे बाद भी आपको जो है 1-2 नाते सुनने के लिए मिलेंगी। रब्बे क़दीर जल्ला वाला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए, आमीन। हज़रात, मैं शायर तो नहीं, आपने बड़ा अच्छा कलाम, बड़ा उम्दा कलाम शायर बकमाल हज़रत क़ारी यूसुफ़ कमाल साहिब क़िबला से सुना। रब्बे क़दीर जल्ला वाला उन्हें और ज़ोर बयानी अता फरमाए। उनसे कब्ल माहिर नग़मा व तरन्नुम हज़रत क़ारी आसिफ़ रज़ा साहिब क़िबला ने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। परवरदिगार सुभान और अल्लाह। मज़ीद बरकतें और रहमतें अता फरमाए, आमीन। और उनसे कब्ल बहुत अच्छी तकरीर और बहुत अच्छा बयान मौलाना खुर्शीद साहिब क़िबला से सुना, और हमारे जामिया रज़विया शम्सुल इस्लाम के तलबा इकराम ने नातो मनक़बत तकरीर कही। रब्बे क़दीर जल्ला वाला हमारे जामिया के स्टाफ और तलबा को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए, आमीन। और जो लोग यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं परवरदिगार सभी को इस दरबार का फैज़ान अता फरमाए, आमीन। हज़रात मोहतरम, में शायर तो नहीं लेकिन 1-2 शेर मैंने कभी पहले सुने थे, वही शेर हज़रत की बारगाह में नज़र करता हूँ। आप हज़रात की तवज्जो चाहता हूँ, ज़रा बुलंद आवाज़ से कहें सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, शायर ने कहा, बुलंद आवाज़ से कहें सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, हुजूर सैयदना ख्वाजा बैरंग शाह मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो दरबार है कि यहाँ अगर फ़कीर आता है तो मालदार हो जाता है, सुभान अल्लाह। अगर यहाँ बेमुराद आ जाए तो बामुराद हो जाता है, बेशक। यहाँ अगर बेरोजगार आए तो बारोजगार हो जाता है। वाह क्या ये बात वो है। दरबार है यहाँ जो भी झोली फैला करके आता है हजरत ख्वाजा बैरंग शाह मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह की अता से उसकी झोली को पुर कर दिया करते। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो शायर कहता है, अल्लाह ही जाने रुतबा बैरंग शाह मियां तुम्हारा। वाह क्या बात है। अल्लाह ही जाने रुतबा बैरंग शाह मियां तुम्हारा, अल्लाह ही जाने रुतबा बैरंग शाह मियां तुम्हारा,
है हर बशर ये शेदा बैरंग शामिया तुम्हारा। सुभान हर अल्लाह। एक बशर है शेदा, हर एक बशर है शेदा बैरंग शामिया तुम्हारा। सुभान अल्लाह। और कहता है वो आगे कि करती है काम तेरे लंगर का हूरियां भी। वाह क्या बात, सुभान अल्लाह। करती है काम तेरे लंगर का हूरियां भी, पाते ही एक इशारा बैरंग शामिया तुम्हारा। सुभान अल्लाह, पाते ही सुभान एक अल्लाह। इशारा बैरंग शामिया तुम्हारा। और दीवाना हो गया है, मस्ताना हो गया है। वाह क्या बात है। दीवाना हो गया है, मस्ताना हो गया है, जिसने भी देखा जलवा बैरंग शामिया तुम्हारा। सुभान अल्लाह। जिसने भी देखा जलवा बैरंग शामिया तुम्हारा। बेशक सुभान अल्लाह। शायर ने ये अपना तखल्लुस पेश किया। अलगरस परवरदिगार उसे भी इस दरबार का फैजान अता फरमाए। सुभान अल्लाह। सबको परवरदिगार इस दयार की हाजिरी के साथ साथ यहाँ का फैजान भी अता फरमाए। हजरात मोहतरम, मैं अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू से आपको ये फैजान और ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये वो बारगाह है जहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। सुभान अल्लाह। जहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, उसकी बरकतें नाजिल होती हैं। हजरात मोहतरम, और मजीद यहाँ अल्लाह वालों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह वालों की नात खानी, अल्लाह वालों की मदहो सराई हो रही है। हजरात, जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है तो वहाँ पर अल्लाह की रहमत नाजिल हुआ करती है। हजरात मोहतरम, हजरत ख्वाजा बैरंग शामिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शुमार अल्लाह के वलियों में होता है, अल्लाह के मुकद्दस बंदों में होता है, अल्लाह के चाहने वालों में हुआ करता है। हजरात मोहतरम, आका इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह के बंदे के करीब हो जाए, यानी वो बंदा जो अल्लाह से करीब है, अगर कोई आम आदमी भी उसका दामन थाम ले तो रब्बे कदीर जल्ला वाला अपने नेकों के सदक़े में बुरों को भी मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। सुभान नेक अल्लाह। बंदों के सदक़े में बुरे लोगों की भी मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। हज़रात मोहतरम, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, लेकिन अगर बैरंग शामिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मोहब्बत है, इनसे खुलूस है, इनसे मोहब्बत है, हजरात मोहतरम, क़यामत के दिन इनकी मोहब्बत ही हमारे काम आएगी। अल्लाहु अकबर। हजरात, क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर शख्स को अपनी अपनी गुनाहों की फिक्र होगी, ऐसे आलम में शफाअत का दरवाज़ा खुलेगा। अल्लाहु अकबर। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म देंगे अपने चाहने वालों को कि तुम गुनाहगारों की शफाअत करो। हजरात, ऐसे ही हुक्म देते देते हजरत बैरंग शामिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नंबर भी आएगा। हम अगर इनसे मोहब्बत करते हैं, इनसे उल्फत रखते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इनके एक इशारे पर, इनकी सिफारिश पर अल्लाह ताला हम गुनाहगारों का बेड़ा भी पार फरमा। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद। मोहब्बत करो, इनसे उल्फत रखो, इनसे इश्क रखो। इनसे जब मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह इनकी मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। सुभान अल्लाह। मोहतरम, ये अल्लाह के करीब है इसलिए कि इनके दिलों में अल्लाह का डर है, इनके दिलों में अल्लाह का डर है, अल्लाह की खशियत है। और जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, अल्लाह की खशियत होती है, अल्लाह ताला अपने उस बंदे को तमाम आफात व बलियात से दूर रखता है, तमाम उलझनों से दूर रखता है, तमाम दिक्कतों से दूर रखता है। हजरात मोहतरम, हद तो ये है कि उलझने उसके करीब नहीं आती हैं, बल्कि उसकी वजह से अल्लाह ताला दूसरे लोगों को उसका फैजान अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो इस दरबार में आओ, हमने बारहा देखा है कि हमारे यहाँ इलाके में जब कोई परेशानी आती है, जब कोई उलझन आती है, हजरात तो लोग मिलकर के यहाँ तशरीफ लाते हैं, हजरत की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, या बैरंग शाह बाबा, हम तो गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको वो ताकत बख्शी है, अगर आप दुआ फरमा दे तो आपकी दुआ से हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा।
सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हजरत बैरंग शाह मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, हजरात तो हमारी जो उलझने होती हैं, जो दिक्कतें होती हैं, वो सब दूर हो जाती हैं, सब खत्म हो जाती है। हजरात मोहतरम हमारे यहाँ मसवासी में, हमारे महल्ले में ये बात मशहूर है कि जिसकी भैंस दूध न देती हो, हजरात जानवरों में कोई दिक्कत हो, कोई जानवर बीमार हो जाता हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, हमारे खुद घर की बात है, भैंस दूध अगर ना दे, उसका दूध दूकर खीर बनाकर बैरंग शाह बाबा की बारगाह में ले आओ और यहाँ पर फातिहा खानी करके चले जाओ। इंशाअल्लाह ताला इनकी ये शान है, इनकी ये शान रही है कि इनकी बारगाह में जब जब फातिहा खानी की है, इंशाअल्लाह ताला बीमारी दूर चली गई है, उलझने खत्म हो गई है, दिक्कतें दूर हो गई। क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद वक्त जिंदाबाद। की किल्लत है, वरना हजरत का फैजान हर जगह बरस रहा है और हम देखते हैं खोज शरीफ के हर घर में आज मेहमान है। जी, खोज शरीफ के हर घर में आज मेहमान है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका फैजान यकसा बरसता है, कोई बाहर से भी आता है, कोई यहाँ का भी आता है, जो भी आपसे मांगता है, आपके वसीले से जो भी तलब करता है, जो कुछ भी मांगता है, ख्वाजा बैरंग शाह मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदक़े अल्लाह ताला उसे अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसे अता फरमा दिया करता है। हजरात मोहतरम तो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, इनसे उल्फत रखो, इनसे इश्क करो। हजरात मोहतरम मोहब्बत रखने का मतलब ये नहीं है कि नमाज ना पढ़ो, सिर्फ मोहब्बत करते रहो। हजरात इनका तरीका देखो, इनका सलीका देखो, इन्होंने किस तरीके से जिंदगी गुजारी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात बैरंग शाह मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामतें बेशुमार है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, यहाँ के चंद लोगों से सुना है कि जब आप यहाँ तशरीफ लाए थे, आप यहाँ तशरीफ लाए थे हजरात, तो ये जगह जिसकी भी थी, अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरात उसने यहाँ रहने से, यहाँ ठहरने से इनकार कर दिया और कहा यहाँ फकीरों का कोई काम नहीं है, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। आपने फरमाया भाई थोड़ी बैठने के लिए जगह दे, मैं बैठना चाहता हूँ। उस शख्स ने कहा यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ से चले जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात मोहतरम आपको पेशाब की हाजत थी, आपने कहा अच्छा पेशाब फिरने की तो मोहलत दे। अल्लाहु अकबर। उसने कहा कि जहां तक आपका पेशाब जाएगा वहां तक की जगह मैं आपके नाम कर दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात हमने बुजुर्गों से सुना है, आपने पेशाब किया, उसे बेहोशी तारी हुई, उस पर गशी तारी हो गई, अल्लाह ने बारिश बरसा दी। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि तमाम इलाके में पानी फैल गया, तमाम इलाके में पानी ही पानी हो गया। जब वो बेदार हुआ, गशी से होश में आया, तो क्या देखता है तमाम इलाके में पानी ही पानी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसने कहा जनाब मैं आपको मान गया, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, लिहाजा ये इलाका आप ही का है, आप ही यहाँ रहिए और यहाँ लोगों को अपने फैजान से मालामाल कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी तारीख में लिखा हुआ है, आप यहाँ आए, अल्लाहु अकबर कबीरा, लोगों को अपना मुरीद किया, लोगों के काम काज आए, लोगों के काम में आए। किसी की भैंस दूध नहीं देती, उसके ऊपर अगर हाथ फेर दिया, अल्लाह ने आपके हाथ की बरकत से उसकी बीमारी को दूर फरमा दिया। कोई बीमार आया, आपने उसके सर पर हाथ रख दिया, अल्लाह ताला ने ख्वाजा बैरंग शाह मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हाथ की बरकत से उसकी बीमारी को दूर फरमा दिया। हजरात यहाँ जो भी मुराद लेकर के आता है, यहाँ जो भी ख्वाहिश लेकर के हजरत की बारगाह में जो भी आया, अल्लाह ताला ने आपकी बरकत से, आपकी लाज रखने की खातिर उसकी हर हाजत को पूरा फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम तो ये ख्वाजा बैरंग शाह मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान है, आपका वो दरबार है, आपका वो दरबार है कि यहाँ
यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। जो भी यहाँ मांगा जाता है इंशाअल्लाह ताला हर हाल में उसकी मुरादें भरती हैं। हजरात, आज हम भी इस दरबार में आए हैं। हमारे जामिया रज़विया शम्सुल इस्लाम का पूरा स्टाफ आया है, हमारे बच्चे यहाँ आए हैं। हम तो हजरत की बारगाह में इल्म की खैरात मांगते हैं। हजरात, हम इस तकरीर में और इन आखिरी जुमलों के साथ मैं हजरत की बारगाह में इस्तिगासा पेश करता हूँ। परवरदिगारे आलम, हजरत के तवस्सुस से, हजरत के वसीले से हम तुझसे इल्म की खैरात मांगते हैं। हम तमाम को इल्म की दौलत। सुभान अल्लाह, आमीन। हजरात मोहतरम, इल्म ही सबसे बड़ी दौलत है जी, इल्म ही सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला जिसे इल्म देता है उसे दौलत भी देता है, हुकूमत भी देता है। सुभान अल्लाह। छोटी सी बात मुझे याद आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला ने 3 चीजें रखी थी: दौलत, हुकूमत और इल्म। और फरमाया, चाहो तो तुम दौलत ले लो, दौलत ले लो, और चाहो तो तुम हुकूमत ले लो, तुम्हें हाकिम बना दिया जाएगा, और चाहो तो तुम इल्म ले लो, तुम्हें आलिम बना दिया जाएगा। हज़रात, दौलत थी, हुकूमत थी और नबुव्वत। नबुव्वत, हुकूमत और इल्म 3 चीजें दी थी। तीनों चीजों में से जिसे चाहो इख्तियार कर लो, तुम्हें दे दी जाएगी, तुम्हें वो चीज का तुम्हें मालिक बना दिया जाएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुकूमत है और हुकूमत भी बड़ी आलीशान है। आपने इनकार कर दिया, परवरदिगार मुझे हुकूमत ना चाहिए, हुकूमत मुझे ना अता फरमा। हजरत, दूसरी तरफ देखा, नबुव्वत है। नबुव्वत बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा दर्जा है। आपने नबुव्वत को देखा। अल्लाहु अकबर, अर्ज करते हैं, परवरदिगार नबुव्वत भी अता ना फरमा। हजरत, जब आपकी नजर इल्म पर गई तो आपने अर्ज की, परवरदिगार नबुव्वत भी ना दे, हुकूमत भी ना दे, मुझे इल्म अता कर दे, मुझे आलिम बना दे, मुझे दुनिया व आखिरत का इल्म अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये ख्वाहिश जाहिर की, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे नबी, ए मेरे बंदे, तूने हुकूमत को ठुकरा दिया, तूने नबुव्वत को कबूल ना किया और तूने इल्म को अपनाया है। ले, जब तूने इल्म अपना लिया है तो तुझे इल्म भी अता करता हूँ और इल्म के साथ साथ नबुव्वत भी देता हूँ और हुकूमत भी देता हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मियां हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म के जरिए नबुव्वत भी दी और हुकूमत भी दी। हजरात, तो इसलिए इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करोगे तभी समझोगे बैरंग शाह बाबा का मकाम क्या है, हजरत ख्वाजा बैरंग शाह मियाँ की हकीकत क्या है। बगैर इल्म के ये समझ में नहीं आ सकता। हजरात, इस दरबार में जब भी आओ बड़े इत्मीनान से आओ, पाक साफ होकर के आओ, बावजू हाजिरी दो। और हजरात मोहतरम, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जिन्हें हाजिरी देने का तरीका नहीं आता है। मज़ार में दाखिल होते हैं, अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम, चादर चूमना वाकई जायज़ है, लेकिन इस अंदाज से चूमे कि सजदे जैसी हालत बना ले, हजरात ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। लिहाजा चादर चूमना ये सिर्फ जायज़ है, मुस्तहब है, एक अच्छा काम है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है। हजरत मोहतरम, अगर ना चूमी आपने तो हजरत नाराज नहीं होंगे, क्योंकि हजरत को मसला मालूम है, हजरत जानते हैं हकीकत क्या है। हजरत मोहतरम, ये जो बंदे होते हैं, ये जो अल्लाह के खास बंदे हैं, ख्वाजा बैरंग शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इन्हें आप हल्के में ना लेना। ये सिर्फ आपकी जबान को नहीं देखते, आपके हुलिये को नहीं देखते, आपकी सूरत को नहीं देखते। अल्लाह ने इन्हें वो ताकत
ताकत भी है कि ये आपके दिल को भी देख लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके दिल को भी देख लिया करते हैं। हजरत मोहतरम इनके बारे में इनके सरदार हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था, बंदगाने खास अल्लामुल गुयूब वहजुरहुम हम जवासीसुल कुलूब। इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं वो अल्लाह की अता से ढकी छुपी बातों को जानते हैं, बगैर देखे ढकी छुपी बातों को जानते हैं। वहजुरहुम, तुम इनसे डरो, हम जवासीसुल कुलूब, इसलिए कि ये दिलों के जासूस हुआ करते हैं, ये दिलों की बातों को जान लिया करते हैं। हजरात, तो जब भी हाजिरी दो, चादर चूमने का तरीका अगर मालूम नहीं है तो चादर ना चूमो। हजरत मोहतरम सरकार सैयदी आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो ने बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देने का तरीका लिखा है। फरमाते हैं कि जब किसी साहिबे मजार के मजार पर जाओ, जब किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ तो इस अंदाज से जाओ जैसे कि तुम उनकी हयात में हाजिरी दे रहे हो, जैसे कि तुम उनकी जिंदगी में हाजिरी दे रहे हो। मसलन मान लीजिए हजरत ख्वाजा बैरंग शाह मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह अगर हाजिर हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बराबर में जाकर के उनको बैठोगे। बराबर में बुजुर्गों के बैठना बेअदबी है। हजरत मोहतरम याद रखिए इस मसले को, चूंकि आप बारहा यहाँ हाजिरी देते हैं। अल्लाहु अकबर। सरकार सैयदना आला हजरत ने लिखा है कि जब किसी साहिबे वली और साहिबे मजार के मजार पर हाजिरी दो तो 7 हाथ तुर्बत से दूर रहो। जी, कितने हाथ? 7 हाथ तुर्बत से दूर रहो और खड़े होकर के और चेहरे की तरफ खड़े हो, चेहरे की तरफ खड़े हो और खड़े होकर के या बैठ करके कुरान पाक की तिलावत करें, आयत बय्यिनात पढ़ें, दरूद पाक का विर्द करें। जो भी पढ़ना है पढ़ें और पढ़ने के बाद तमाम बुजुर्गों को सवाब ईसाल करें और बाद में हजरत की बारगाह में सवाब पेश करें। और सवाब पेश करने के बाद आला हजरत ने मांगने का तरीका बताया कि बुजुर्गों से मांगना कैसे चाहिए। हजरत मोहतरम बाज लोग आते हैं और अपनी बात को लेकर के बैठ जाते हैं, बल्कि आला हजरत फरमाते हैं, हजरत फतावा रज़विया के अंदर मौजूद है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हमारे जामिया रज़विया शम्सुल इस्लाम का स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। आला हजरत फरमाते हैं कि जब किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाओ और तुम अपनी हाजत चाहो, अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहो, तो हजरत मोहतरम सबको ईसाल सवाब करके हजरत की बारगाह में पेश करो और हजरत की बारगाह में पेश करने के बाद में अल्लाह की बारगाह में इस्तिगासा पेश करो और हजरत से कहो कि हुजूर ख्वाजा बैरंग शाह मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मेरी तो ये ख्वाहिश है। और आपने लिखा है वहां पर अल्फाज लिखे हैं कि ये कहो कि मैं हुजूर आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद हूँ और उनका चाहने वाला हूँ, उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है हुजूर आपके सदक़े मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। मैं नहीं जानता ख्वाहिश कैसे पूरी होगी, मैं नहीं जानता आप कैसे क्या करेंगे हुजूर, मैं तो आपकी बारगाह में अपनी ये ख्वाहिश लाया हूँ, मैं अपनी ये मन्नत लाया हूँ, मेरी ये आरजू है, मेरी ये ख्वाहिश है हुजूर, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ आप रब की बारगाह में दुआ कर दे, अल्लाह मेरी इस ख्वाहिश को पूरा फरमा दे। और कहें या बुजुर्ग या ख्वाजा बैरंग शाह मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मैं आला हजरत का मुरीद हूँ, उनका चाहने वाला हूँ, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद हूँ, उनका चाहने वाला हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है उनके सदके दुआ कर दे कि अल्लाह मेरी इस ख्वाहिश को पूरा फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में लिखा है अल्लाह जरूर तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह जरूर तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा फरमा लेगा। हर एतबार से इंशाअल्लाह तुम्हारी हाजिरी पूरी होगी। लेकिन हजरात बुजुर्गों की बारगाह में जब भी जाओ अदब मलहूज रहे, बेअदबी ना हो। यहाँ जितना फैजान मिलता है अगर बेअदबी कर ली तो इतना ही उल्टा भी हो जाता है जी। हजरत मोहतरम अदब मलहूज रहे, हर हाल में हजरत के दरबार में जब भी हाजिरी हो अदब मलहूज रहना चाहिए। बाअदब होकर बावुजू होकर हजरत की बारगाह में हाजिरी दें और इंशाअल्लाह फिर देखें हजरत का फैजान कैसे बरसता है, अल्लाह कैसी रहमतें अता फरमाता है, कितनी बरकतें अता फरमाता है और फिर जिंदगी में कैसा निखार आता है। हजरत याद तो मुझे बहुत कुछ आ रहा
रहा है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। अलगरज मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, रब कदीर जल्ला वाला मुझे और हम सबको परवरदिगार हक कहने हक सुनने की तौफीक अता फरमाए, और हजरत के दरबार में हमने जो भी बयान किया अल्लाह ताला उसे हजरत के तवस्सुस से अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए, दारैन की सआदती अता फरमाए, हम सबको उलझनों से नजात अता फरमाए, हम सबकी हाजतों को पूरा फरमाए, दिक्कतों को परवरदिगार दूर फरमाए और सबकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सय्यिदिल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ा ही अच्छा खिताब मौलाना इरशाद रसा से आपने सिमात किया। हजरात देख रहे मिंबर ऊपर तशरीफ फरमा उस्ताद मोहतरम कारी उमर रजा साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है। हजरात मोहतरम ये आप हजरात देख रहे हैं, वजूद देख रहे हैं, ये जितने तलबा इकराम यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये सब हजरत के शागिर्द ही नजर आ रहे हैं। बड़ी मेहनत करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत उस्ताद मोहतरम कारी उमर रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बड़ी मेहनतें करते हैं और ये हजरत की मेहनतें ही है जो मैं आपके सामने बोलने की जसारत कर रहा हूँ। ये देखने में दुबले पतले हैं, गुलामे हजरत शब्बीर हैं, हल्के में मत लेना। गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लेना। ये बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लेना। क्या बात है। गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लेना। ये बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लेना। और किसी और का सिक्का तो यहाँ पर चल नहीं सकता। मियाँ ये मेरा भारत मेरे ख्वाजा की जागीर है, हल्के में मत लेना। ये भारत मेरे ख्वाजा की जागीर है, हल्के में मत लेना। वो गया है फातिहा पढ़ने, गया ही फातिहा पढ़ने, किसी अंधे को समझाकर वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लेना। और खुदाए पाक ने गुस्ले काबा का शरफ बख्शा, वो मेरा अख्तर रजा खापीर है, हल्के में मत लेना। वो मेरा अख्तर रजा खापीर है, हल्के में मत लेना। देखिए हम और आप जो बैठे हुए हैं एक वली की बारगाह में बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर खाली झोलियों को लेने के बाद अपने दामनों को मुरादों से भरने के लिए आया करते हैं। शायर तो कहता है कि वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। वाह, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। वली के दर पर दिलों को सुरूर मिलता है। और वली के दर पे अपने कल्बे जिगर निसार करो, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। आने वाले मेहमान का स्वागत नारे तकबीर की फिजाओं में कर लें, बुलंद आवाज से बोलें। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आप जाग रहे हैं, जलसा शुरू हो रहा है। शायर कहता है सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। आप ही फैसला कीजिए कि कौन जन्नत का हकदार है। मोहब्बत से नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने बैरंग शामिया, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम सभी जमाने के लोग भूल जाते हैं, दिल के पाक आंगन में फूल मुस्कुराते हैं, रहमतों की बारिशों में खूब हम नहाते हैं। नाते मुस्तफा पढ़कर जब आप हमको सुनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।